जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये डायलॉग अगर किसी के जीवन पर सटीक बैठता है तो वह है शहीद आजम भगत सिंह। मात्र 23 साल की उम्र में भारत माता की जय का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूलने वाले वीर भगत सिंह इतना शानदार जिए कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। 23 मार्च 1931 ये वो दिन था जब भगत सिंह को फांसी दी जानी थी। पूरे भारत में भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए प्रदर्शन हो रहे थे। ब्रिटिशर्स घबराए हुए थे कहीं प्रदर्शनकारी हावी ना हो जाए और फांसी को टालना ना पड़े, और इसी कारण भगत सिंह को कोर्ट द्वारा तय की गई तारीख से पहले ही फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह तो कुर्बान हो गए, लेकिन देश के हर युवा की आंखों में आजादी का सपना छोड़ गए। भगत सिंह ने एक बार कहा था, मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, जो वाकई सच साबित हुआ। एक तरफ भगत सिंह को फांसी हुई और दूसरी ओर भारत की सड़कों पर देश का हर नौजवान अंग्रेजों की जड़ें हिलाने के लिए निकल पड़ा। भगत सिंह देश की आजादी के लिए इस कदर दीवाने थे कि उनके अंदर बचपन से ही एक वीर क्रांतिकारी जाग उठा था। मात्र 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग का खौफनाक मंजर देखकर उन्होंने ठान लिया था कि वो मासूमों की जान का बदला अंग्रेजों से लेकर रहेंगे। 28 सितंबर 1960 ये वो दिन था जब बगा गाँव में भारत को अपना वीर सपूत मिला। ये गाँव आज पाकिस्तान में आता है, लेकिन तब ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस का हिस्सा था। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था जो पहले से ही आजादी की लड़ाई में सक्रिय था। उनके पिता किशन सिंह संधू और माँ विद्यावती दोनों ही भारत के लिए समर्पित थे। इनके जन्म के समय पिता और अंकल जेल में थे क्योंकि वो केनाल कॉलोनाइजेशन बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, इसलिए भगत सिंह को शुरुआत में भागो सिंह यानी भाग्य वाला कहा गया। बचपन से ही उनके अंदर आजादी की आग जल चुकी थी। एक बार उनके पिता खेत में बीज बो रहे थे तो भगत सिंह ने पूछा, हम बंदूक क्यों नहीं बोते ताकि ढेर सारी बंदूकें उगे और हम अंग्रेजों से लड़ सके। इतनी छोटी उम्र में भी उनके विचार क्रांतिकारी थे। पार्ट 2, खून में क्रांति। फ्रॉम जलियांवाला बाग टू नॉन कॉर्पोरेशन। जलियांवाला बाग मैसाकर के बारे में जानकर भगत सिंह गुस्से से भर गए। केवल 12 साल की उम्र में वो घर से बिना बताए 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुँचे। वहाँ खून से भरी मिट्टी को बोतल में भरकर घर से लाए और कसम खाई कि हर कतरे का बदला लेंगे। 1 अगस्त 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। गांधी जी ने ब्रिटिश उत्पाद, ब्रिटिश संस्थाओं और ब्रिटिश शासन से पूरी तरह असहयोग करने का आह्वान किया। हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ न दें। भगत सिंह इस आंदोलन से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने ब्रिटिश स्पॉन्सर किताबें और सामान जलाना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों को भी आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। उन्हें लगता था कि अब स्वतंत्रता निकट है और गांधी जी अंग्रेजों को झुका देंगे, लेकिन चोरी चोरा कांड ने सब बदल दिया। भीड़ और पुलिस के बीच हिंसा होने के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। भगत सिंह टूट गए। उन्हें लगा कि अब अंग्रेजों को हटाने के लिए क्रांतिकारी रास्ता ही सही है। क्या बोल रहे जी? हाँ जी, मैं अभी रेडियो के ऊपर सुनकर आ रहा हूँ जी। चोरी चोरा में शान जुलूस के ऊपर पुलिस ने गोलियां चला दी, कुछ लोग मर गए। इससे भड़ककर लोगों ने थाने में आग लगा दी, 22 पुलिस भी मारे गए। इस बात से नाराज होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन ही वापस ले लिया। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के लिए अभी अपना देश पूरी तरह तैयार नहीं है।